सुग्रीव के बाद तेरा राज होगा, इसलिए वो तो अभी राजा नहीं, राजा सुग्रीव है, लेकिन अधिकार तेरा था, क्योंकि बाप के मरने के बाद बेटा अधिकारी होता है। लेकिन सुग्रीव को राजा बनाया गया था। राम जी ने माला पहना करके उसको संबोधित कर दिया, चिंता मत कर, निर्भय कर दिया। आज मंगल है, इसलिए बड़े ध्यानता से सुनिए, हनुमान जी की बात कहने जा रहा हूं। सब जा रहे हैं, हनुमान जी महाराज ने किसी से नहीं कहा, हनुमान जी उठ के चल दिए। जानकी ने कहा इनको क्या हो गया, राम जी ने कहा लक्ष्मण इनको क्या हो गया, ये कहाँ जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा मेरा भी नंबर आने वाला है। तो ये पहले ही उठ बैठे, वो चल दिए जहाँ सुग्रीव बैठा हुआ था। सुग्रीव के चरणों में जाके प्रणाम करते हैं हनुमान जी महाराज। ये है महाराज की, हनुमान जी की दिव्य कथा। चरणों में प्रणाम किया है। तब सुग्रीव चरण गेहि नाना, तब सुग्रीव चरण गेहि नाना, तब सुग्रीव चरण गेहि नाना, भात विनय कीन्हु हनुमाना, भात विनय कीन्हु हनुमान। सुग्रीव के दोनों चरणों को हनुमान जी ने पकड़ लिया और विनम्रता से विनय कर रहे हैं। सुग्रीव ने कहा हनुमान क्या हो गया तुम्हें। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु दिन 10 कर रघुपति पद सेवा, मुझे 10 दिन की छुट्टी दे दो आप, मैं भगवान के चरणों की सेवा कर लूं 10 दिन। 11वें दिन तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम्हारे पास, क्योंकि सुग्रीव राजा है। राजा मालिक होता है, तो महाराज आप मेरे स्वामी हो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि दिन 10 कर रघुपत सेवा, पुनः आकर के तुम्हारे चरणों में फिर सेवा में लग जाऊंगा। सुग्रीव ने हनुमान जी को छाती से लगा लिया, हनुमान तेरा जैसा सेवक कोई नहीं हो सकता है, जा मैंने हमेशा के लिए तेरी छुट्टी दी, मेरी सेवा से तुझे मुक्त बिल्कुल प्रेम से छुट्टी दे रहा हूं कि तुम जाओ और भगवान की सेवा करो। महाराज श्री तुलसी जी को लिखना पड़ा, दिन 10 कर रघुपत पद सेवा, जाइएगा और करो क्या, पुण्य पुण्य तुम पवन कुमारा, से बहु जाहि कृपा आगारा, जाओ राम जी की सेवा में जाओ। तो सुग्रीव को प्रणाम किया और राम जी के चरणों में आके बैठ गए। जितने जा रहे थे वे भी लौट आए, बोले जब जब बैठे तो हम भी जा रहे हैं। राम जी ने कहा तुम क्यों आ रहे हो, बोले वो तो बैठे हैं हनुमान जी। हनुमान जी से राम जी ने कहा वो आ रहे हैं तुम क्यों बैठ गए, बोले महाराज इनको जाने दो, हमारी नियुक्ति आयोग की तरफ से हुई है, हम जो टीचर यहाँ बन के आए अध्यापक, आपकी नियुक्ति नहीं है, यह तो आयोग से ऊपर से हम लोग आए हैं। बोले किसने, बोले मुझे मेरा राजा सुग्रीव ने अधिकार दिया कि प्रभु सेवा करो। सबने कहा तो आयोग से आओ, उसे कौन निकाल सकता है, तो मेरे हनुमान जी तो आयोग से हनुमान जी महाराज राम के चरणों में विराजे हुए हैं। ऐसे अनंत श्री हनुमान जी महाराज कौन गाथा गा सकता है। एक लाइनें जरा पढ़ूं, 2 लाइनें हनुमान जी के चरणों में बस। और मोरी अर्जी लगइयो, बाबा हनुमान जी महाराज मोरी अर्जी लगइयो, राम दरबार मोरी अर्जी लगइयो, राम दरबार मोरी अर्जी लगइयो, राम दरबार मोरी अर्जी लगइयो। राम जी कलेक्टर भरत जी मिनिस्टर, राम जी कलेक्टर भरत जी मिनिस्टर। बहुत अच्छा लिखा, राम जी कलेक्टर और भरत जी मिनिस्टर, राम जी कलेक्टर और भरत जी मिनिस्टर। लक्ष्मण भैया बने हैं पेशकार, मोरी अर्जी लगा दो, राम दरबार मोरी अर्जी लगा दो, राम दरबार मोरी अर्जी लगा दो। शत्रुघ्न भैया मोरी
करते वकालत। ओ शत्रुघ्न भैया मोरी करते वकालत। अंजनी के लला है गवाही हमार, मोरी अर्जी लगाइयो राम दरबार मोरी अर्जी लगाइयो। राम दरबार मोरी अर्जी लगाइयो। जो रघुनाथ जो फैसला न करियो, ओ जो रघुनाथ जो फैसला न करियो। तेरी करियो अपील, करियो अपील सियाजू के दरबार, मोरी अर्जी लगाइयो राम दरबार मोरी अर्जी लगाइयो। राम दरबार मोरी अर्जी लगा दो। राम दरबार मोरी अर्जी लगा दो प्रभु राम दरबार। संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। सभी आवाहित देवताओं के चरणों में प्रणाम। मेरे हनुमान जी महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं, राम कथा शिव पुराण। आइए जो बात मैं कहने जा रहा हूं, यहाँ माता जानकी अशोक वाटिका में बड़ी दुखी है। तृष्टा बार बार समझा रही, सीता क्यों रोती है? माँ युद्ध हो रहा है प्रभु का, और रावण का रावण मर नहीं रहा है। तृष्टा ने कहा सीता रावण नहीं मरेगा। क्यों? बोले इसलिए नहीं मरेगा कि रावण शक्ति का उपासक है, दुर्गा का उपासक है। और तू आदिशक्ति है सीता, तू जगत की माँ है, अम्बा है, इसलिए रावण तुम्हारा ध्यान कर रहा है। तुम रावण के हृदय में विराजी हो, तुम्हारी वो पूजा कर रहा है। या के हृदय वस जानकी। अरे तुलसी जी क्या चित्रण है। बोले बेटी सीता, रावण तेरा ध्यान कर रहा है, और जिसके पास शक्ति हो तो उसे कौन मार सकता है। या के हृदय बस जानकी जानकी और ममवास है। रावण के हृदय में जानकी का निवास है, और जानकी के हृदय में समस्त विश्व का निवास है। अगर राम मारते हैं रावण को तो सारा विश्व समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। कैसे मरेगा रावण? माँ उन्होंने एक ही बात कही है, रावण मरने का एक ही तरीका है। बोले क्या? बोले जब रावण तेरा ध्यान छोड़ देगा, वो विकल हो जाएगा राम के सर के द्वारा, तब वो मरेगा। बोले प्रभु बाण तो चला रहे हैं, फिर क्यों नहीं मर रहा है? बोले कभी 10 चलाते हैं, कभी 5 चलाते हैं, कभी सिर काटते हैं, कभी हाथ काटते हैं, ऐसे सोई मरेगा। जब राम उसके लिए सीता भुजाओं के लिए 20 बाण जोड़ेंगे, सर के लिए 10 जोड़ेंगे, 30 हो गया। और एक बाण तेरा जो हृदय में ध्यान किए है, नाभि कुंडी पर स्थापित योग से तुझे बैठा ले है। जब वो 21वां बाण लगेगा ना, तब रावण का ध्यान छूटेगा, तब मरेगा। ज़्यादा कथा मुझे नहीं कहनी, बड़े विस्तृत प्रोग्राम है ये, इतने जल्दी नहीं निपटते हैं। लेकिन एक ही दोहे में एक बाण 31 बाण मेरे राम ने चढ़ाए हैं। रावण खड़ा हुआ है, बहुत युद्ध हुआ है, मेघनाद कुंभकर्ण ये सभी मारे गए हैं। बस अंत में भगवान के उन तीव्र स्तरों के द्वारा रावण मर रहा है। मैं दोहा पढ़ रहा हूं, जयकार आप करेंगे। खेच सरासन श्रवण लग, छाड़े सरिक 30, छाड़े सरिक 30। महाराज 31 बाणों को छोड़ते हैं। खेच सरासन श्रवण लग, छाड़े सरिक 30। रघुनायक सायक चले, मानव काल फलीस। 31 बाणों को छोड़ा है, रावण धराशायी हो गया। 10 बाण से 10 सिर कट गए, 20 बाणों से भुजाएं कट गईं, 30 हो गया। एक बाण नाभि पर मारा, जिसमें स्वयं शक्ति का निवास, जिसमें अमृत था, उसको सोख लिया। ये सारी क्रिया विभीषण ने बता दी थी। नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बल ताके। इसलिए मेरे प्यारे, तुमने रात में भरत चरित सुना था।
आज वो विभीषण अगर रावण से फूटा नहीं होता, हनुमान जी रावण को और विभीषण को अगर वहाँ से नहीं लाते तो मेरे राम को भी परेशानी हो सकती थी। आज वो एक उर्दू का कवि लिखता है, रावण धराशायी हो गया, रावण के नेत्रों से जल प्रवाहित तो सामने जिसके राम खड़े हों, इससे और सौभाग्य क्या हो सकता है। रावण ने राम का दर्शन किया। डॉक्टर साहब यही बार बार बात कहते हैं, राक्षस थे, तपस्याएं की, उत्पात भी ज्यादा किया, उनको मारने के लिए भगवान आए। लेकिन पूरी रामायण में कोई भी राक्षस ऐसा बता दो जिसको भगवान ने उद्धार ना किया हो। हम आपका तो बड़ा मुश्किल है, वो तो राक्षस हैं। राक्षसों को राम राम कहे तन तजे पावहीं पद निर्वाण, सारे राक्षसों को निर्वाण पद मिला। कितना नाम जपा होगा जो संत कहते हैं, कोट कोट मुनि यतन कराही अंतराम कहे आवत नहीं, अंतराम कहे आवत नहीं। उनके तो सामने राम है, हम तो नाम के सहारे, उसके सामने तो रावण के राक्षसों के सामने राम थे। मुक्ति नहीं होगी तो फिर क्या होगा। जब नाम से मुक्ति हो जाती है, वो जहां मेरा सरकार स्वयं खड़ा हो, फिर मुक्ति तो पीछे पीछे फिरती है ना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रावण धराशायी है। मैं शेर पढ़ रहा था, सुनिए उस शेर को। रावण कहता है, प्रभु मंदोदरी ने इसी बात को कहा है, तुम हो दियो निज धाम राम ब्रह्म निरामयम, आ जन्म से पर दोहरत पापोग मय तो तन अयम। वो कहती मंदोदरी मेरा पति पापी था, तुम हो दियो निज धाम, तुम जैसा उदार कौन हो सकता है। आज जन्मते पर दोहरा, जब से जन्म लिया तब से परदोह किया। आ जन्मते पर दोहरत पापोग मय तो तन अयम, तुम हो दियो निज धाम राम नमाम ब्रह्म निरामयम। हे परमात्मा, तुमने मेरे पति को परम धाम दिया। जाते जाते एक बात कहता है रावण, ठाकुर जी किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता। ये जंगल क्यों कट रहे हैं? किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर किसी कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेंट पड़ा नहीं होता। अगर लकड़ी का हिस्सा नहीं होता तो जंगल नहीं काटा जाता। इसलिए किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता, कुल्हाड़ी में किसी लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। एक लकड़ी डालने से जंगल साफ हो जाते हैं। बस मेरा एक भाई फूट जाने से तुम्हें अवसर मिल गया। राम मुझे धाम दीजिए। तो ये धाम का प्रिय है, राम जी ने उसको परम धाम दिया। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, नारायण तक सब प्रहस्त सब समाप्त हो चुके। आइएगा, समय गति से बढ़ रहा है। आज मुझे भगवान का राज्याभिषेक कराना है। भगवान की जब कृपा होगी, शरीर बचा रहा फिर सुनाऊंगा कथा आपको। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, शिव पुराण की महिमा को श्रवण करके आचरण में लाइए, जाप करिए। भगवान शिवरात्रि आ रही है, जो डॉक्टर साहब ने बताया है उसका पालन करिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप और बिलपत मेरे शिव को जरूर चढ़ाइए। शरीर छोड़ जाने के बाद उस समय 14 वर्ष का पूर्ण होने जा रहा है। रावण वध हुआ, रावण समाप्त हो गया। राम के नेत्र सजल हैं। बुलाया विभीषण को, बंदी गृह में अशोक वाटिका में जहां जानकी है उनको लाओ। जहां अशोक वाटिका में जानकी थी, विभीषण जी ससम्मान उनको पालकी में बैठाल के लाते हैं। सारे वंदर अपलक दृष्टि से देख रही माता जानकी, जिनके पीछे हम लोगों ने जानकी कुर्बानियां की हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं। राम जी ने कहा सीता को पालकी से नीचे उतारो। सीता को पालकी से नीचे उतारा गया। आज जगत जननी मां जानकी पैदल चल रही हैं। सारे बंदरों ने, ऋक्ष वानरों ने प्रणाम किया है, पुष्प वर्षण किया है। मेरी माता भगवती आज लंका की जेल से स्वतंत्र होकर के आज स्वतंत्रता उनको मिली है। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सीता आ रही हैं, एक लकड़ी की चिता बना करके तैयार करो। क्या कहूं इन माताओं के लिए, इन माताओं को कितनी परीक्षाएं देना पड़ती हैं, कितना इनको तपाया जाता है।
अभी राम के कहने पर मां जानकी अग्नि में वास कर गई, अग्नि में वास हो गया, वो फिर जानकी को लाएगा तो फिर अग्नि में वास कराया जा रहा है। तो ये जानकी की परीक्षा नहीं, ये राम की परीक्षा कहूंगा। वो राम का हृदय कैसा हृदय है जो एक एक बार नहीं, सीता को दो दो बार अग्नि में तपाया जा रहा है। कुछ दुर्वाद शब्दों का वर्णन आचार्य जी ने किया है, पर दुर्वाद नहीं, वो संवाद है। राम जानकी का वो संवाद है। कोई पति अपनी पत्नी को ऐसा नहीं बोलता। सीता, ये अपना कलंक धोने के लिए दुनिया को दिखा दो। ये चिता जलवा रहा हूं, तुम इस चिता में प्रवेश करना पड़ेगा, इस चिता में तुम्हें समाना होगा। चिता धू धू करके जलने लगी। सीता बड़े हर्ष होकर के उस चिता में प्रवेश करती है। अग्नि जलती चिता पे प्रवेश कर गई। किसी ने सीता से कहा कि तुझे डर नहीं लगा, आगे जल रही तू प्रवेश कर रही है ना? तो बोले इसलिए डर नहीं लगा कि मैं कौन अपनी इच्छा से जा रही हूँ, ये तो भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा से जा रही। तो बोले तो अभी तो डर लगना चाहिए आगे का ना? तो बोले इसलिए डर नहीं लगा कि वो ये तो आगे को सृजन करते हैं, जाकर दूत अनल जह सिरजा, ये तो अग्नि के बनाने वाले हैं। तो जब मेरे पति मुझे आज्ञा दे रहे हैं तो अग्नि तो इनके हाथ में ना, अब डर किसके? अगर किसी पति के पत्नी का, मैं एक बात कहूँ आपसे, एक कोई फैमिली होगा, परिवार होगा समनापुर का या डिंडोरी का, वो यात्रा करने के लिए समुद्र की यात्रा में गया। समुद्र की यात्रा में गया तो बोट से, जहाज से समुद्र की यात्रा हो रही थी। बहुत बड़े जहाज होते हैं, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अचानक तूफान आया और तूफान आने पर नाव, जहाज डगमगाने लगा। पत्नी रोने लगी, पति रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, क्या करूं? पति सो रहा था, जगा दिया। जहाज तूफान डगमगा रहा है, जगिए आप। उसने रिवाल्वर निकाला और पत्नी की गर्दन पर, 5-6 राउंड का रिवाल्वर था, इंग्लिश रिवाल्वर था, राउंड चढ़े हुए थे। पत्नी की गर्दन पर रिवाल्वर रख दिया। वो हंस रही है। वो रिवाल्वर रखे उसका आदमी, मार दूंगा, तूने मुझे जगा दिया है। उसने कहा मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने कहा तुझे भय क्यों नहीं लग रहा है? वो देवी क्या उत्तर देती है? बोले भय इसलिए नहीं लग रहा है कि रिवाल्वर मेरे पति के हाथ में है। मरना बहुत गहराई से। पत्नी कहती रिवाल्वर का मुझे डर नहीं है, क्योंकि रिवाल्वर मेरे पति के हाथ में, किसी दुश्मन के हाथ में नहीं। बोले क्यों? तो बोले तेरा पति तो तेरी गर्दन पर रिवाल्वर रखे हैं, डरती क्यों नहीं? बोले उसका कारण ये है, डर इसलिए नहीं है जिस पति ने मेरा हाथ पंचों के बीच में पकड़ा है, मेरे पिता ने सौंपा है मेरा हाथ उसके हाथ में, तो जिसके हाथ में मेरा हाथ था तो उसी के हाथ में तो रिवाल्वर है, कैसे चलेगा? ये है पत्नी का भरोसा। जिसे भगवान का भरोसा हो जाता है, सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। मेरे प्यारे, आज सीता को कोई भय नहीं। अग्नि में प्रवेश करती, स्वयं अग्निदेव प्रकट होते हैं। और सीता को लेकर राम को समर्पण किया है। राम, तुम्हारी सीता को मैंने सुरक्षित रखा था, ये तुम्हारी सीता तुम्हारे पास है। जय जयकार होती है। बस ज़्यादा समय न लेता हुआ मुझे सीता को प्रकट करना था। अग्निदेव ने अपने पास सीता को रखा था, वही अग्निदेव स्वयं स्वरूप धारण करके, जैसे पार्वती के लिए राजा हेमंचल मैना ने समर्पण किया, वैसे समर्पण अग्निदेव बेटी का कन्यादान। जी महाराज आपकी देवी है, लीजिए। बस देवी देने के बाद मेरे राम के नेत्र सजल हो गए। यहाँ श्री राम बड़े दुखी हैं। 14 वर्ष बीतने को जा रहे हैं। मेरे भरत की क्या स्थिति है? बीते अवध जाऊं जो जियत न पावो बीर। अरे राम, बीते अवध जाऊं जो जियत न पावो बीर, सुमिर अनुज की प्रीत पुन 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 पुलक शरीर। यहाँ बड़े व्याकुल है मेरे राम, मेरा भरत कैसे जी रहा होगा। और आज ही का दिन बीतने के लिए है। यहाँ राम की पीड़ा देखिए, वहाँ भरत को देख लो आप। भरत जी कहते हैं बीते अवधि रहे जो प्राणा, बीते अवध रहे जो प्राणा,
समाना, अधम कवन जग मोहि समाना। अधम कवन जग मोहि समाना। जो करनी समझे प्रभु मोरी, जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत्य कोरी। नहीं निस्तार ओ अगर भगवान नहीं आते हैं, शरीर का परित्याग कर दूंगा। कारण कवन नाति नहीं आयो, कारण कवन नाथ नहीं आयो। कुटिल जाने के दो मोहे बिसरायो, कुटिल जाने के दो मोहि बिसरायो। बीते अवध रहे जो प्राणा, बीते अवध रहे जो प्राणा। बीते अवध रहे जो प्राणा, बीते अवध रहे जो प्राणा। अधम कवन जग मोहि समाना। अधम कवन जग मोहि समाना। नंदीग्राम में भरत बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। मेरा जैसा कोई पापी नहीं है, ठाकुर जी क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आज नहीं आते तो भरत जिंदा नहीं मिलेगा प्रभु आपको। भरत ने चिता बना करके तैयार कर ली। संध्या हुई, ये भरत प्राणों का विसर्जन कर देगा। हमारे साहित्यकारों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने विचार दिए हैं अपने। भरत अपने प्राणों को निकालता है, प्राणों को निकालता है, कहता है जाओ जाओ जहां जानकी से ठहर गए जहां, प्राण तुम्हें मेरे में रहने का कोई अधिकार नहीं। 14 वर्ष बीतने को जा रहे हैं, अतः तुम जाओ जहां मेरे प्रभु जानकी के स्वामी हैं, वहां जाओ ना। जाओ जाओ प्राण जहां जानकी से ठहर गए जहां, मेरी विथित वेदना सुनाना तुम, मेरी पीड़ा सुनाना उनको। और मेरी पीड़ा सुनकर के अगर ठाकुर जी नहीं आते हैं तो मेरे प्राण तुम लौट के नहीं आना। भरत में प्राणों को निकाल चुका है। जाओ मेरे प्राण, भगवान के पास जाओ, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। अगर लौट के नहीं आते हैं, यही भगवान के, यही अबद, यही आने की अबद है, यही मेरे प्रभु के अबद आने की है, और यही अबद मेरे प्राण जाने की है। मेरे प्राण जाने वाले हैं, वो प्रभु अबद में नहीं आते हैं तो मेरे प्राण तुम्हारा मैं क्या करूंगा। कई बार नंदीग्राम से उठकर सरयू में जल प्रवाह करने के लिए भरत मरने के लिए तैयार हो जाता है, तो भगवान की दोनों पादुकाएं उठती हैं। वो दोनों पादुकाएं पहरेदार का रूप बनाती हैं। वो जहां भरत मरने के लिए तैयार होता है तो एक पादुका एक हाथ पकड़ती है, एक पादुका एक हाथ पकड़ती, खींच को फिर नंदगांव में लाती। भरत ने कहा तुम कौन हो, क्यों नहीं मरने देते हो मुझे, क्यों मुझे मरने से रोक रहे हो। पादुकाओं ने कहा मुझे जिम्मेदारी ठाकुर जी ने सौंपी है। जो पादुका तुम लेके आए हो ना, ये पादुका नहीं है, ये तुम्हारा नाम जाप है। एक पादुका का नाम है रा, दूसरी पादुका का नाम है मां। जब तुम जाते हो भरत, तो अगर तुम मर जाओगे तो मैं भगवान से क्या कहूंगा, इसलिए मैं तुम्हारा पहरेदार हूं, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। कितनी भी कोशिश करो भरत, तुम मर नहीं सकते हो। अगर तुम मर गए तो भगवान को हम क्या जवाब देंगे, क्यों पादुका तुम्हें छोड़ा था, भरत का प्राण कैसे गया। जब भरत का प्राण जला चला जाएगा तो पादुका कहेंगी कोई भगवान का नाम कलकाल में नहीं लेगा, कोई नाम नहीं लेगा। तो भरत मैं तुम्हारे लिए नहीं,
अपनी इज्जत बचाने के लिए जी रहा हूं। ये राम के नाम का अवलंबन है। मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं पादुकाओं के लिए। यहां राम का विधेयता का बांध टूट गया। विभीषण, अगर नहीं पहुंचता हूं तो मेरा भैया जिंदा बचने वाला नहीं है। बारे राम, तुम्हारी उदारता। पुष्पक विमान मंगाया गया और विमान पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज माता किशोरी, जानकी जी, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, नल्ली, द्विविद, महेंद्र सब बैठते हैं। 18 यूतप सेना उस पक्ष विमान पर बैठ गई। कैसा आज का विज्ञान वाला कहता है कि वो हमने बड़े तरक्की के मिसाइलें बना ली हैं, हम लोगों ने एटम बम बनवा लिए हैं, सब कर लिए। मैंने कहा तुमने कुछ नहीं बना पाया। आज का विज्ञान तरक्की को जरूर छू रहा है, विकास बहुत कर रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ विनाश की ओर जा रहा है। हमारा अध्यात्म ही ऐसा है जो कि बस इसके लिए इस विनाश को रोक सकता है, तो केवल अध्यात्म रोक सकता है, विज्ञान नहीं। विज्ञान की बताइए आज तक तुमने कोई ऐसा यान बनाया हो कि जिसकी लाखों लोग बैठ जाएं, एक सीट खाली बना सकते हैं विज्ञान वाले? तुम्हें ईंधन लगेगा, पानी लगेगा, सारी सुविधा लगेंगी। और भगवान का विमान तो इच्छागामी, कोई न पेट्रोल लगने न पानी लगना। चलो ऐसा बना है विज्ञान वाले। माने आज के जो विज्ञान वाले कहते हैं हमने बहुत तरक्की की, इनको भी उल्हेना देते जे बहनें बैठी विज्ञान वाले। बोले तुम क्या जानते हो? केवल कंडी थोपना जानती हो, रोटी बनाना जानती हो, बच्चों का लालन पालन करना जानती हो। तो भारत की बहन ने कहा ठीक है, डांट क्यों रहे हो भाई, हम इतना जानती, तुम क्या कर लेते हो? तो विज्ञान वालों ने कहा हम रशियन के, हम फ्रांस के, हम चीन जापान के, हमने बड़ी तरक्की की। मैंने उसने कहा देहात की माने क्या तरक्की की? उसने कहा हमारी विदेश की महिला वायुयान चला लेती है, ट्रेन चला लेती है। ठीक है, और कुछ? बोले वायुयान चलाती, ट्रेन चलाती है, तुम केवल कंडे थोपना जानती हो। बोले हम कंडे थोपना भी जानती हैं। ए विज्ञान वालों, तुम्हारे यहाँ की महिलाएं ट्रेन चला लेती होंगी, हवाई जहाज चला लेती होंगी, पर हम भारत की महिलाएं वो हैं कि जब हमारा पति शरीर छोड़ देता है तो हम अपने पति का जमराज के जबड़े पकड़ अपने पति को वापस लाती हैं। हम वो सावित्री बन करके, यहाँ सावित्री अनसुईया बन करके लालन बना लेती हैं। और जब मेरे पति का प्राण जमराज लेता है तो जमराज के हाथ पकड़ के अपने पति को वापस लाती हूँ। भारत की नारी की कोई शान नहीं है, ये देवी है, शक्ति है। इसलिए आज क्या वर्णन करूं मैं भाई, धन्य है। तुलसी बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। विमान चल रहा है, जरा जयकार करिए। मिला रहा हूँ ठाकुर जी को बहुत जल्दी, और 1 घंटे में मेरे भगवान आ जाएंगे और राज्याभिषेक हो जाएगा। अब इन कथाओं को कहने के लिए बजरंग दास को समय चाहिए, पर हम लोग समय में बंधे हुए हैं। आइएगा, विमान चल रहा है, आप भी जयकार करो जरा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, जब भी वाहन चलाने वाले हो, चाहे मोटरसाइकिल वाले चाहे स्कूटी वाले, एक कान खोल के बात को ध्यान रख लेना। मेरे प्रभु विमान पर बैठ रहे हैं, पुष्प वर्षण हो रहा है, जयकार हो रहा है। केवल एक रामायण की चौपाई पढ़ लीजिए, कभी जीवन में एक्सीडेंट नहीं होगा। चौपाई का ध्यान रखना, मेरे साथ गाना पड़ेगा आपको। जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई, जय रघुवीर कहत सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान जय हो कोलाहल हो। फिर गाइए, जय रघुवीर कहत सब कोई, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। चल रहा है विमान। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब ये कोलाहल क्या है? अच्छा, हम आप लोग बैठे होते तो आराम से बैठ जाते, अब जिसमें बंदर बैठे तो कोलाहल नहीं हुआ तो और क्या होगा? और एक नहीं बैठे हैं, अगर यहाँ 4 बंदर आ जाएं तो कोई नहीं बैठ पाएगा। बंदर तो बंदर होता है ना, चंचल, बड़ा चंचल होता है।
एक सज्जन ने मेरे से पूछ दिया क्यों हनुमान जी बंदर हैं क्या? हमने कहा तुम्हें कैसा लगता? बोले महाराज हनुमान जी बंदर हैं। मैंने कहा मैं नहीं मानता हूँ कि हनुमान जी बंदर हैं, वो तो शंकर है ना, काहे के बंदर? और अगर बंदर भी मान लो तो बंदर ही सही। बंदर का अर्थ जानते हैं आप? बंदर किसे होते हैं, किसे कहते हैं? जो एक दर का बन जाए उसका नाम है बंदर। और मेरे हनुमान जी अगर बंदर हैं, एक दर के हैं, तो राम द्वारे तुम रखवारे। क्या बात, बैठे हैं मेरे शास्त्री जी, एक ही दर के बंदर हैं। मेरा हनुमान की कौन कह सकता है? मेरा हनुमान तो भगवान के लिए समर्पित है। विमान चल रहा है, कुलाहल हो रहा है। जब कुलाहल होने के साथ एक भाव और पेश कर रहा हूं, जब विमान चल रहा था तो उसमें देखा बंदरों ने बड़ा कीचड़ पड़ा हुआ है। कहोगे विमान में कीचड़ पंडित जी कहां से ला रहे हो? देख देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार। ये रावण का अत्याचार था। विमान ले जाता था, देव कन्याओं को देखता है, यक्ष कन्याओं को देखता है, नाग कन्याओं को देखता है, तो जबरदस्ती पकड़ के विमान में भर के लाता है लंका। जब किसी को लाओगे तो वो रोएंगी नहीं, पीड़ा थी उनको। राम जी ने कहा ये विमान में ये पीड़ा भरी आंसू हैं उन देवियों के, इसलिए जब देवी का आंसू निकलता है मेरा राम बर्दाश्त नहीं करता है, रावण को मरना पड़ता है, रावण मरेगा। जब इन देवियों की आंसुओं पर कोई आघात पहुंचाएगा तो रावण ऐसा भी दस्यु, रावण ऐसा भी खल नहीं बचेगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। विमान चला, मानस के गंभीर लोग बैठे हैं, बैठे थोड़े हैं, लेकिन मेरा अंदाज लग रहा है 2000 आदमी सुन रहा होगा इस समय। भले चाहे दुकान पे हो चाहे मकान पर हो, साउंड सर्व वालों ने इतना बढ़िया साउंड लगाया है कि सुंदरपुर समनापुर में सब जगह जाने जाता। घर बैठे दुकान में लोग सुन रहे, तो मैं क्यों मानूं कि यहाँ कम लोग हैं? यहाँ तो 5000 की भीड़ बैठी है। आइएगा, विमान चला, एक बार जयकार करिए, बोलो शंकर भगवान की जय। उसी समय देवराज इंद्र ने कहा दशरथ जी जाओ, तुम्हारे बेटा राम लंका का विजय करके जा रहे हैं अयोध्या, दर्शन करो। महाराज दशरथ जी आ रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, मानस को पढ़ना पड़ेगा आपको। ही अवसर दशरथ ताहाँ आए, अवसर दशरथ ताहाँ आए, तही अवसर दशरथ ताहाँ आए, तही अवसर दशरथ ताहाँ आए, तनय बिलोक नयन जल छाए, तनय बिलोक नयन जल छाए। स्वर्ग से महाराज दशरथ जी आते हैं, विमान चल रहा है, तही अवसर दशरथ तहाँ आए, तने बिलोक नयन जल छाए। दशरथ जी उतर करके खड़े हो जाते हैं। राम ने विमान को रोका, यही मेरे राम है। राम ने विमान को रोका और पिता के चरणों में प्रणाम किया। अनुज सहित पितु बंदन कीन्हा, अनुज सहित पितु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीना, आशीर्वाद पिता तब दीना, तात सकल तोए पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राहु, जीत्यो अजय निशाचर राहु। राम जी एक बात कहते, पिताजी तुम्हारे पुण्य से ये सारा काम हो गया। राम जैसा बेटा ही कहेगा। आज तो लड़का मकान बनवाता तो बाप से कहता तुमने क्या किया जिंदगी में, खाया पिया और मौज उड़ाई है। मैंने अपनी कमाई से बनवाया है ये मकान 3 मंजिल का। हाँ, आज का बेटा कहता है। लेकिन राम जैसे पुत्र हो,
इतने बड़े रावण पर विजय करने के बाद राम कहते हैं तात सकल तो पुण्य प्रभाव, मैं कहाँ कर सकता था पिताजी, ये तो तुम्हारा पुण्य है जो सब काम हो गया। ये आदर्श है मेरे राम के, राम कथा में। दशरथ जी महाराज उपस्थित हैं। दशरथ जी से पूछा गया आप लंका में आए, चित्रकूट में क्यों नहीं आए? यहाँ पूरा समाज था, तुम्हारा बेटा राम चित्रकूट में था तो तुम्हें चित्रकूट में आना चाहिए, लंका की अपावन भूमि में आप क्यों आए? दशरथ जी एक ही उत्तर देते हैं, उत्तर यह है कि मैं चित्रकूट की भूमि में नहीं आ सकता हूँ, लंका की ही भूमि में आऊंगा। बोले क्यों? बोले चित्रकूट की भूमि में वो कैकई थी जिसने मेरे बेटा राम का वनवास कराया। बोले यहाँ कैकई नहीं है। कैकई को मैंने कहा था आंख उठ बैठ जाओ, तुझे आंखों से नहीं देखना चाहता है दशरथ, इसलिए वहां कैकई थी, यहाँ कैकई नहीं है। राम के नेत्र सजल हो जाते हैं। पिताजी बहनों जरा सुनना, राम ने प्रणाम किया पिताजी के चरणों को, कोट कोट प्रणाम किया। बोले पिताजी मुझे एक वर दे दो, आप एक वरदान। दशरथ जी ने कहा बेटा एक ही वर के पीछे तो तेरा इतने संकट भोगे, तूने 14 वर्ष का संकट कहा, वो तुम दशरथ से एक वर मांगता, तेरे लिए जितना कहे उतना मैं तुझे देने को तैयार हूं, तेरा बाप हूं ना, मांग। राम के नेत्र सजल हो जाते हैं। बोले पिताजी एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर पति पत्नी से नाराज हो जाता है तो पत्नी कितनी भी साधना कर ले, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप कर ले, चाहे हनुमान जी का जाप कर ले, चाहे नर्मदा का जाप कर ले, उसका कल्याण नहीं हो सकता है। अगर पति रुष्ट हो गया है तो उसे कोई माफ नहीं कर पाएगा। पिताजी सब जानते हैं कि राम ब्रह्म है, परमात्मा है, बेटा बन के आया है, लेकिन जिसका बेटा ब्रह्म बना हो उसकी माता नरक में चली जाए तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? पिताजी कि वो राम थे, कैकई ने वनवास कराया तो कैकई को घोर नरक में जाना पड़ा। इसलिए मैं अपने लिए नहीं मांगता हूँ पिताजी, एक भीख मांगता हूँ, वरदान मांगता हूँ। बोले क्या? कर जोर करो बिनती पिता, मुझको तुम बस इतना वर दो। एक वरदान दे दो पिता। बहनों बहुत ध्यान से सुनिए, मुझको इतना वर दो, मेरी मझली माँ के कई के। अरे राम, मेरी मझली माँ के कई के सब अपराध क्षमा करिए, मेरी मझली माँ के कई के सब अपराध क्षमा करिए, मेरी मझली माँ के कई के सब अपराध क्षमा करिए। मेरी माँ कैकई को आप क्षमा कर दो। अगर मेरी माँ को आप क्षमा नहीं करते हो तो राम परमात्मा नहीं कोई भी हो जाए, कैकई को नरक जाना पड़ेगा। मैं चौपाइयां पढ़ रहा हूं बहनों, ध्यान करिएगा। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, पति कैसा भी हो, वृद्ध हो, रोग हो, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, क्रोधी अंध बधिर अति दीना, बहरा भी हो, कोढ़ी भी हो। बोले महाराज ये चौपाइयाँ तो मैं समझ में, बहनें प्रश्न करती हैं महाराज ऐसा पति पाके मैं क्या करूं? मैंने कहा सुनो, कोई बाप अपनी बेटी को कितना भी निर्धन हो जाए, कोई अपना बेटी को बाप किसी अंधे को नहीं ब्याहेगा, किसी कोढ़ी को नहीं ब्याहेगा। कोई बाप इतनी ताकत नहीं कि अपनी अच्छी बेटी को कोढ़ी के यहाँ ब्याह दे, अंधे को ब्याह दे, नहीं ब्याहेगा। लेकिन ब्याह हो जाने के बाद अगर अंधा हो जाए फिर क्या करोगी? कुआं में फेंक दोगी क्या? ब्याह होने के बाद का धर्म है ये। क्रोधी अंध बधिर अति दीना, वृद्ध रोगी है, वृद्ध है, तो बोले क्या करो? बोले ऐसा पति कर किए अपमाना,
नारी जाए जमपुर दुख नाना। ऐसे भी पति का अगर नारी अपमान करती है तो उसे नरक जाना पड़ेगा, कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मेरी माँ के कहीं ने अपराध नहीं किया है, अपराध पर अपराध किया है, आपके प्राणों को लिया है। इसलिए पिताजी मैं तुम्हारे पांव पड़ के कहता हूँ, राम को वरदान दे रहे हो तो पहले तुम्हें मेरी मजली माँ को माफ करना पड़ेगा। दशरथ जी की भी नेत्र सजल हो जाते। राम मैं जानता हूं तुम्हें, सत्य के पीछे तुम्हारा सत्य का ही अवतार है। मैं वचन देता हूं राम, तुम्हारी मां मजली कैकेयी को मैंने क्षमा कर दिया और आशीर्वाद देता हूं तेरी कैकेयी राम स्वर्ग जाएगी, नरक नहीं जाएगी। तो पति अगर प्रसन्न हो जाता है, पति अगर पत्नी पर प्रसन्न है तो सारे तप जप वहां पूरे हो जाते हैं। तो रामायण पढ़िए, रामायण को उतारिए, एक एक शब्द महामंत्र। 11:08 हो गया, राजगद्दी करानी। बस विमान वहां से चला है, रामेश्वरम में आया है। रामेश्वरम में विमान आया और विमान आकर के दूसरे डॉक्टर साहब का आगमन हो रहा है मंच पर। तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार जयकार करिए। हमारे बीच में परम सम्मानी डॉक्टर मुकेश जी शिव प्रमाण के प्रवक्ता महोदय मंच पर आसीन हो रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। विमान रामेश्वर में आ गया। रामेश्वरम में भगवान यहाँ सब वर्णन करते हुए लंका का सारा विवरण, यहाँ मेघनाथ, यहाँ रावण मारा गया। अंत में राम जी ने एक बात बहुत प्यारी कह दी है। भगवती सीता से कहा, रावण कुंभकर्ण दोई बारे। रावण कुंभकर्ण भी उनको भी समाप्त हो गए, उनको भी मारा गया है, वो भी मर गए। बोले अच्छा तो ये बताओ लक्ष्मण ने किसको मारा? बोले मेघनाथ को लक्ष्मण ने मार दिया। कुंभकर्ण रावण दोई भाई, या हते सुरमुन दुखदाई। उनका भी वध हो चुका है सीता। तो ये तो बता जी किसने मारा जी, पता तो पड़ जाए। हनुमान अंगद के मारे ये सारे राक्षस मरे पड़े, मेघनाथ लक्ष्मण का हो गया, पर आप क्या करते रहे श्रीमान? बोले हमने कुछ नहीं किया, हम तो पूजा करते रहे शंकर जी की। रामेश्वर में हमने जो स्थापना की, डॉक्टर साहब ने रामेश्वरम का बहुत अच्छा वर्णन किया। तो बोले पूजा करने से रावण मर जाएगा? बोले मर जाएगा, पूजा करो। तो बोले रामेश्वर में मैं आया, मैंने पूजन किया, रामेश्वर की स्थापना की। स्थापना का मतलब जानते हो? ये स्थापना तो होती है, पूजा करिए, लेकिन हम भगवान को, शिव को अपने हृदय में कितना स्थापित करते हैं, ये है स्थापना। शिवालय बनाइए, पूजा करिए, लेकिन तुम भगवान को कितना स्थापित अपने हृदय में करते हो, यही सच्चे मायने में स्थापना है। प्यारे प्यारे, आज भगवान श्री राम एक ही बात कहते हैं, सीता यहाँ पर मैंने रामेश्वर की स्थापना की, उनका पूजन किया। अच्छा भाई, रामेश्वर की स्थापना हो रही, शिव जी का शिव महापुराण चला, एक लाइन गा लीजिए, मुझे याद आ रही थोड़ी सी। हमारे मन बस गए, अब तो बस जाना चाहिए ना भाई। हमारे मन बस गए जे डमरू वाले, हमारे मन बस गए जे डमरू वाले। सबको गाना पड़ेगा। ये हमारे मन बस गए ये डमरू वाले, हमारे मन बस गए जे डमरू वाले। ये जाके मन ही भावना जैसी, जाके मन ही भावना जैसी। उन्हें वैसे ही मिल गए जे डमरू वाले, उन्हें वैसे ही मिल गए जे डमरू वाले। ये हमारे मन बस गए जे डमरू वाले, हमारे मन बस गए जे डमरू वाले। ये गिर कैलाश छोड़ के भोला, गृह कैलाश छोड़ के भोला। गिर कैलाश छोड़ के भोला, गिर कैलाश छोड़ के भोला। सुंदरपुर में बस गए
सुंदरपुर में बस गए ये डमरू वाले, सुंदरपुर में बस गए ये डमरू वाले। जहाँ डॉक्टर साहब का शिव पुराण हो जाए तो उन तो बस नहीं पड़ेगा। धन्य बेटी कमला, तूने बसा लिया शिव को, अब नहीं जाएगा तेरा शिव कहीं, बंद हो गया। रामेश्वर में भगवान शिव ने का पूजन मेरे राम ने किया, जानकी ने प्रणाम किया, अनुज लक्ष्मण ने प्रणाम किया, हनुमान जी भी वहीं हैं। जानकी ने कहा प्रभु एक बात पूछूं? कहो सीते कहो। तुम पूजा करते रहे हो, सारा काम बन गया। बोले बस सीता, जब तुम पुष्प वाटिका में गौरी जी का पूजन तूने किया तो गौरी जी की पूजा करने पर राम मिलते तो मुझे कोई उपाय नहीं सूझा, लड़ाई तुमने बंद कर दी, लड़ा वड़ा कुछ नहीं हूँ। जब तूने गौरी जी का पूजन करके राम को पा लिया तो राम ने कहा मेरी सीता खो गई है, अब कौन मिलाएगा? तो मैं शंकर जी की पूजा करके तुझे पा लिया। दोनों का फैसला बराबर हो गया। एक की पूजा करो गौरी की तो राम मिलते हैं, और शंकर की पूजा करो तो फिर सीता मिलती है। यह है दंपति जीवन काल। बहुत अच्छा दर्शन रहा। आइएगा अब यहाँ से रामेश्वर से विमान चला है, प्रयाग आ रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सभी ऋषि मुनियों से मिलेंगे मेरे राम जी, पर एक ही दिन का समय है। यहाँ भरत की स्थिति बिगड़ चुकी है। कौशल्या जी अपने भरत के पास जाती है, देखती है, रोती है। कौशल्या एक बात कहती थी, मायरी अवधि न कोई हमारे, अयोध्या में मेरा कोई नहीं, अवधि न कवन हमारे, मो कहूँ जान देव अब कत हूँ। कौशल्या रोती, मुझे जाने दो, क्यों मैं अयोध्या में रह रही हूँ। मो कहूँ जान देव अब कत हूँ, भरत न जात निहारे, भैरव राम लखन सिय बन। कौशल्या रोती है, भैरव राम लखन सिय बन, और निरपति सुर्ग सिधारे, पति भी चला गया सुर्ग, निरपति सुर्ग सिधारे, जिनको देख जियत कौशल्या। जिन भरत को देख करके कौशल्या जी रही थी, आज वो चिता में जलने के लिए तैयार। जिनको देख जियत कौशल्या, तो अब चाहत सिधारे, मायरी अवधि न कोई हमारे, अवधि न कोई हमारे, अवधि न कोई हमारे, मायरी अवध न कोई हमारे। कोई नहीं है मेरा। कौशल्या भी रोती। यहाँ गंगा जी में जाके माता जानकी ने चुनरी चढ़ाई है, पूजन किया। पर बहनों का पूजन तो बड़ा कठिन है, चाहे ट्रेन छूट जाए, पूजा में लग गई तो कई की शताब्दी छूट जाती है। इनकी पूजा बड़ी कठिन है और 1-1.5 घंटे के पहले तो होती नहीं है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अरे आप लोग तो बहुत अच्छी पूजा करते हैं, मैं तो अपने तरफ की बात कर रहा हूँ। दूर की बात कहूँ, तुम्हारी माता जी आई, हम उनकी पूजा ही के मारे परेशान। डिंडोरी में नर्मदा जी मिठाई, हम कह रहे चलो चला जाए, बोले अब रुको घंटा 2 घंटा, हम कहे ठीक। इनकी पूजा बड़ी कठिन हो। यहाँ राम जी ने कहा तू पूजा में लगी है, वहाँ भरत का ख्याल नहीं है। सीता मेरा एक एक क्षण बीते अवध जाऊं जो, सीता बीते अवध जाऊं जो, तो जियत न पावो वीर, सुमिर अनुज की प्रीत, पुन 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 पुलक शरीर। राम रोने लगे हैं। मेरे हनुमान जी राम जी के आंसू को नहीं देख सकते हैं। माँ को पूजन करने दो प्रभु, चलेंगे। विमान से पूछा कितनी गति में तुम अयोध्या पहुंच सकते हो यहाँ से। विमान ने कहा महाराज 58 पल लगेंगे तब पहुंच पाऊंगा। ठीक है 58 पल, और मेरे भरत के मरने के लिए केवल 52 पल हैं, अब कैसे बचाओगे भरत को। हनुमान जी ने प्रणाम किया, बोले प्रभु विमान को छोड़ो। हनुमान जी को आदेश दे दो, आप सारे पल अपने पास रखना। एक ही पल में एक कढ़ाई में राई का तेल डाल करके खौलाइए, 50 किलो तेल डालिए
उसको खोलाइए, जब खोलने लगे उसमें एक राई का दाना डाल लो खोलते हुए तेल में। अब कितनी देर में उबल जाएगा राई का दाना? जितनी देर में राई का दाना उबलता है इतनी देर में तुम्हारा हनुमान 3 लोकों का भ्रमण करके आ जाएगा। राम ने छाती से लगा लिया हनुमान, तब तो उनका नाम मनोजबम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। जाओ हनुमान, मेरे भरत के प्राणों की रक्षा करो। आओ जरा, मानस के पढ़ने वाले बैठे हैं। मेरे हनुमान जी, एक बात का ध्यान रखना, तुम रूप बनाना अच्छा जानते हो, रूप बनाना जानते हो। रूप तो राक्षस भी बनाते हैं, लेकिन राक्षस दुरुपयोग के लिए बनाते, किसी का नुकसान पहुंचाने को बनाते हैं। लेकिन मेरे हनुमान जी जब रूप बनाते तो किसी के प्राण बचाने के लिए बनाते हैं। जब सुग्रीव ने पहुंचाया तो विप्र बने, और अब राम जी पहुंचा दे तो फिर विप्र बन रहे थे। इन ब्राह्मण देवताओं के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। क्योंकि किसी की आराधना ना करो तुम, लेकिन ब्राह्मण के चरणों की पूजा कर ली, सारे देवता तुम्हारे पीछे फिरेंगे, आगे नहीं, पीछे पीछे। आगे होना तो बहुत दूर के पीछे, क्योंकि मंत्राधीन देवता होते हैं। मंत्राधीन देवता और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होते हैं, जिनको चाहे पकड़ के ये बैठे मेरे शास्त्री जी बुला सकते हैं, इनमें वो तकती है। इसलिए बंदों प्रथम महीसुर चरणा, मेरे तुलसी जी लिखते हैं, ब्राह्मणों की चरणों की वंदना की। बस हनुमान जी चल रहे हैं, आइएगा। हनुमान जी को भरत जी के पास पहुंचा रहा हूं। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, मंगलवार है ना, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, जपे राम की माला बजरंगी वाला। जय जय अंजन लाला बजरंगी बाला, जय जय हनुमत लाला। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, जपे राम की माला बजरंगी बाला। जय जय हनुमत लाला बजरंगी बाला, जय जय हनुमत लाला। बजरंगबली भगवान की जय। आइए भरत जी के पास शीघ्रता में पहुंचिए। राम विरह सागर महु भरत मगन मन होत, विप्र रूप धर पवन सुत, आए गयो जन पोछ। जैसे कोई समुद्र में डूब रहा हो और कोई जहाज लेकर के नाव लेके पहुंच जाए। राम बिगर विरह में डूबने वाले मेरे भरत, राम विरह सागर महु। कैसे डूब रहे हैं? राम विरह सागर में भरत मगन मन होत। ये महाराज भरत की बड़ी सहज समाधि है। एक का और मैं नाम ले रहा हूं, वो भी मगन हो रहा है, कुंभकर्ण, पर वहां एक क्षण की समाधि कुंभकर्ण। नाम रूप गुण सुमरत मगन भयो क्षण एक। क्योंकि नारद जी ने कथा सुनाई थी राम के नाम रूप लीला धाम की, तो एक क्षण को मगन होता है। और मेरा भरत तो डूबता है, निकलना जानते ही नहीं है। राम विरह सागर में ऐसा डूबता है, मेरा भरत के निकल नहीं पा रहा है। राम विरह सागर महु मगन भरत मन होत। डूबा ही रहता है, मगन ही रहता है। अच्छा, कोई विरह सागर में डूब रहा हो तो बचाने वाला कौन आएगा? हनुमान चालीसा पढ़ा आपने? विरह सागर में कोई डूब रहा है तो बचाने वाला कौन? बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान ज्ञान गुण सागर। हमारे सरकार आ रहे हैं आज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जब कोई डूब रहा हो विरह सागर में तो बचाने वाला मेरा संत हनुमान है। बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, किशोरी जी महारानी की जय। सीताराम जू की प्यारी राजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
सीताराम जो की प्यारी राजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन कौशला धन सुमित्रा धन के कई मैया, धन कौशला धन सुमित्रा धन के कई मैया। धन धन दशरथ धन कौशला मैया, धन महाराज दशरथ के अंगना, खेल चारों भैया प्रभु की चोटली रसीली मीठी बाणी लागे, मीठी बाणी लागे, मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। भगवान अयोध्या के राजा भगवान के राज के गद्दी पर अभी बिल्कुल तैयारी हो रही। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के स्वामी बैठे कनक भुवन के अंदर, स्वयं जगत के स्वामी बैठे कनक भुवन के अंदर। जिनकी प्यारी छवि देखो सुहानी लागे, सुहानी लागे, मोह मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोले जुगल सरकार की। लीजिए हमारे जुगल सरकार आ चुके हैं, उन्हीं की सानिध्यता में उन्हीं की राजगद्दी हो रही। आज के इस राम कथा के वही सरकार हैं। आइए, यहाँ जो मैं बात कर रहा था, हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं। हनुमान जी वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद उन्होंने सारी चर्चाएं की हैं, भरत जी के प्राणों की रक्षा की है। भरत जी ने एक प्रश्न किया अपना, हमें परिचय दीजिए। सुनिए जरा हनुमान जी का परिचय। परिचय हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं। मारुत सुत कपि मैं हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधान। मारुत सुत कपि, मैं मेरा नाम मारुत सुत ही है, मारुत पुत्र हूँ। भरत जी ने कहा मारुत सुत नहीं हो, तो बोले कपि, बोले बंदर नहीं, बंदर भी नहीं। तो बोले हनुमाना मारुत सुत कपि, बोले ना आप मारुत सुत हो, ना कपि हो, ना हनुमान हो। परिचय सही दो हनुमान जी। परिचय दिया, बहुत अच्छा परिचय दें। उन्होंने क्या कहा, मैं रघुवीर, मैं भगवान का एक छोटा सा किंकर हूँ। भरत जी ने जब सुना तो हृदय से लगा लिया, चिपक गए छाती से। बोले अब परिचय दिया तो बोले न मैं हनुमान हूँ, न कपि हूँ, न मारुत सुत हूँ, तो मैं कौन हूँ? हनुमान जी ने पूछा भरत जी। तो भरत जी ने कहा ना आप कपि हो, न हनुमान हो और न बंदर हो। बोले फिर कौन हो? बोले तुम भगवान हो। आगे की अगाली में प्रमाण दे दिया। बोले आप हनुमान नहीं हो, कपि नहीं, बंदर। बोले क्या? तो मेरे भरत कहते तुम भगवान हो। कैसे? बोले कपि तो दरस सकल दुख बीते, मिले आज मुझे राम प्रीते। आज मुझे भगवान मिल गए हैं। तो राम जी ने कहा हनुमान तुम जाओ, तुम हनुमान जी के हृदय में बैठ के मैं भरत से पहले मिल लूंगा, बाद में विमान में बैठ के आऊंगा। तो हनुमान जी के हृदय में राम जी बैठे हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जाओ सो हृदय आगार, वसहि राम सर चाप धर। राम जी बाद में आएंगे, लेकिन राम जी हनुमान के हृदय में बैठ करके भरत जी से पहले मिलाप होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब यहाँ श्री भरत जी महाराज सब जगह अपनी बात फैला देते हैं। गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ गए हैं और उनके यहाँ जा कर के बताया है कि भैया जी आ रहे हैं, माता किशोरी जी आ रहे हैं, सारा समाचार दे दिया और एक समास पद्धति से परिचय दिया मेरे हनुमान जी ने। कैसा परिचय दिया देखिए, हनुमान जी की बुद्धिमत्ता का परिचय देखिए। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, क्रम देखना जरा, ये परिचय होना चाहिए। रिपुरन जीत सुजत सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। पहला परिचय दिया, सीता जी आ रही हैं। भरत जी ने कहा सीता जी
मुक्ति हो चुकी है, राम जी के पास आ गई हैं। अगर पहले राम ही कह देते तो भरत को बड़ा दुख हो जाता, बोले सीता जी आ रही, बोले फिर बोले अनुज आ रहे हैं, लक्ष्मण आ रहे हैं। जिस हनुमान मैंने तुम्हें मार मारा था तो बूटी क्या तुमने दे दी थी लक्ष्मण को? बोले हाँ महाराज दे दी थी, जिंदा हो गए। तो आज भरत इतने खुश होते हैं कि मेरी मैया भी आ रही है, जो बाण मैंने मारा हनुमान जी रक्षा करने के लिए जा रहे थे, मैंने बाण मार करके कितना अपराध किया, तो मेरा अनुज लक्ष्मण भी आ रहा। बोले हाँ, बोले और फिर भगवान आ रहे हैं। यही समाज पद्धति मेरे हनुमान जी के कहने की। खुश हो गए हैं। हनुमान जी ने प्रणाम किया, महाराज के पास समाचार देने के लिए पहुंच गए। यहाँ वत्स जी महाराज के पास गुरुदेव के चरणों में भरत जी ने प्रणाम किया। और क्या किया, भरत जी माता कौशल्या के पास जाते हैं। पुण्य मंदिर में बात जनाई, आबत कुशल नगर रघुराई। आज पूरे अयोध्या में आइए, बड़ा सौभाग्य हमारे बीच में हमारे परम साधपद परम वंदनीय संत श्री उज्जैन धाम से, काशी विश्वनाथ की पावन नगरी से पूज्य गुरुदेव जी का आगमन हो रहा है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। महाकाल उज्जैन की पावन नगरी से, मेरे शिव नगरी से, जहाँ मेरे डॉक्टर साहब मुकेश जी का शिव पुराण चल रहा है, तो मेरे शंकर भगवान की बड़ी असीम कृपा है। मैं कोट कोट उनका वंदन करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। ऐसी उपस्थिति में भगवान की कथा में कोई संत भगवंत आ जाएं, मेरे भैया अपना परम सौभाग्य मानिए। संत भगवान का स्वरूप है। ये मंदिर में बात जनाई जा रही है। भरत जी महाराज यहाँ बड़े प्रेम के साथ उस बात को कह देते हैं। यहाँ पूरी अयोध्या में खुशहाली छा जाती है। वहाँ भगवान अपने अवध की चर्चा करते हुए बड़े सुख के साथ विमान से चले आ रहे। मम धामदा पुरी सुख राशि, ये मेरी अयोध्या है। यहाँ का हर प्राणी मेरा परम प्रिय है, जो अयोध्या में निवास कर लेता है, बहुत भाग्यशाली है। आज भगवान वर्णन करते अपने सखाओं के साथ चले आ रहे हैं। वर्णन किया उन्होंने, ये बात नगर में फैल चुकी है। वहाँ के नागरिक जो बच्चे, अवध के छोटे छोटे बच्चे थे, अपनी मैया के पास जाते हैं। पाठक जी एक बात कहते, मैया कहो बेटा बात क्या है? बता दे जननी, अरे बता दे जननी, मेरे राम कब आई है? बता दे जननी, मेरे राम कब आई है? बच्चे पूछ रहे हैं अपनी माताओं से, बता दे जननी, मेरे राम कब आई है? 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 कब लो भरत भैया धूनी रमा है? कब लो भरत भैया धूनी रमा है? ये हमारे भरत माँ कब तक धूनी रमाए रहेंगे नंदी ग्राम में? बताती क्यों नहीं है? बता दे जननी, मेरे राम कब आई है? बता दे जननी, मेरे राम कब आई है? कब लो भरत भैया धूनी रमई है? कब लो भरत भैया धूनी रमई है? बता दे जननी, मेरे राम कब आई है? बता दे जननी, मेरे राम कब आई है? बता दे जननी, मेरे राम कब आई हैं। पूरा अयोध्या खुशहाल हो गया है। सजा दो, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा,
सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, क्या बात? कुटिया भी जय हो जय हो। मेरे सरकार आए, पखारो इनके पलकों को, पखारो इनके पलकों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे श्री राम आए हैं, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे श्री राम आए हैं। अयोध्या नाथ की जय। यहाँ मेरे श्री राम जी विमान को अयोध्या की सीमा पर उतार देते हैं। विमान से कहा अब जाइए। विमान तैयार था। भरत जी अपने सर पे पादुकाओं को लेके भगवान से मिलने के लिए जाते। मेरे ठाकुर जी विमान से उतर रहे हैं। सीता समेत सुमित्रा सुत प्रभु राम अवध में आए वायुयान से। देखते सामने भरत खड़े हैं। विमान से मेरे ठाकुर जी देख रहे हैं। देखते राम सामने भरत खड़े हैं। ऊपर की ओर देखते बड़े ध्यान से। भरत देख रहा कि विमान आ रहा है। बड़े ध्यान से भैरव भरत भैया, भरत भैया। गगन गूंज उठा भरत गुणगान से। जहां देखो भरत भरत, राम भी चिल्लाने लगते हैं भरत। भैरव भरत भैया, भरत भैया। गगन गूंज उठा भरत गुणगान से। कोट 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 अश्रुबिंद फूट पड़े, टूट पड़े, टूट पड़े राम पुष्पक विमान से। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम के नेत्र सजल हैं। विमान से कूद पड़ते हैं। एक हाथ में सुग्रीव का हाथ पकड़ा है, एक हाथ में विभीषण का हाथ पकड़ा है। कितने भाग्यशाली होंगे विभीषण सुग्रीव, जिसके मेरे त्रिलोकीनाथ हाथ पकड़े हों। आज वो बड़े गर्व से कह रहे हैं विभीषण सुग्रीव, मेरा जैसा भाग्यवान दुनिया में कोई हुआ है, ना भूतो ना भविष्यति होगा नहीं। लेकिन अभागा बना दिया। भरत के सामने सारे भाग्य फेल हो चुके। राम जी से कहा प्रभु ये बड़ा दुबला पतला कोई व्यक्ति आ रहा है, ये खोपड़ी पर पादुकाएं रखा है। इसे इतनी भी अकल नहीं कि पादुका पहनी जाती कि खोपड़ी पर रखी जाती। राम ने कहा सुग्रीव लंकेश चुप, तुम नहीं जानते हो ये कौन है, क्या बोल रहे। पादुका सिर पे धरे पहनने की चीज। ये भारत का भाई है जो भाई की नहीं भाई की पादुकाओं की पूजा करता है। दोनों गिलानी से गले जा रहे हैं। एक भाई भारत का भाई वो है भरत जो राम जी की पादुका का 14 वर्ष पूजन किया है, वो देख के जिया है। हम दोनों भाई अभागे हैं जो राम से मिल करके अपने अपने भाइयों को मरवा डालते हैं। विभीषण भी रोता है, सुग्रीव भी रोता है। मैंने बड़ी गलती की है, भाई भाई होता है। राम जी ने सांत्वना दी, नहीं नहीं आचरण में लाओ मेरे भरत को। भरत स्वयं आचरण है, भरत कोई स्वरूप नहीं, वो तो आचरण है भरत। आज प्रणाम किया है सभी ने उनको, और प्रभु राम के चरणों में जाके भरत पादुका रख देते हैं। और चरण चित्रकूट में तो दूर से प्रणाम किया है, पादुका रखी हैं और श्री भरे गहे भरत पुनु पद पंकज। भरत जी ने राम जी के चरणों को पकड़ लिया, जोर से रोने लगे। किसी ने पूछ दिया पहले रात्रि में तुम्हारा मिलन हुआ था, दूर से प्रणाम किया, आज भगवान के चरणों को भरत क्यों पकड़ते हो। ये भक्तियों का वर्णन हमारे आचार्यों ने किया। एक अबरल भक्ति होती है, एक विमल भक्ति होती है, एक 4 भक्तियों को शंकराचार्य ने बड़ा अच्छा वर्णन किया। एक भक्ति वो होती है
जिसे अनपायनी भक्ति कहते हैं। अनपानी भक्ति का मतलब जिसके पाँव ना हो, उसको प्रेमा भक्ति कहा है। उन्होंने स्वीकार किया अनपानी भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो भरत जी ने जो राम जी के चरणों को पकड़ा, ये अनपायनी भक्ति है। अच्छा, किसी के चरणों को पकड़ लो ना तो फिर वो चल नहीं पाए। अनपायनी भक्ति कहते हैं अचल। जैसे राम जी को चरण को पकड़ लिया, बोले क्यों पकड़ लिए? बोले पहले दूर से प्रणाम किया था तो चले गए, अब भगवान के चरणों को मैं पकड़ रहा हूँ, अब चल नहीं पाएंगे, अब मेरे कहे से चलेंगे। भक्त जब पकड़ लेता है तो भगवान बंधन में हो जाता है। एक किसी चित्रकार ने, बैठे हैं मेरे साहब, अब चित्रकार ये तो साक्षात बैठे हैं, एक अच्छा फोटो बनाया और सुंदरपुर के एक किनारे पर बोर्ड में लगा दिया, पर आधा बनाया। ये भी बड़े होशियार लोग होते हैं ना, पूरा नहीं बनाया, आधा बनाया। वो इतना सुंदर चित्र बनाया, इतना सुंदर चित्र बनाया, रोड पे लगा था। जो भी देखता है, अरे भाई कलाकार तो बहुत ऊंचा है, पर पाँव क्यों नहीं बनाए? बोले कौन से हैं? बोले वो वृंदावन से आए हैं, जरा मिलवा दो। इतना अच्छा चित्र बना लेते हैं, तो मैं पूछूंगा पाँव क्यों नहीं बनाया? गए साहब के पास, प्रणाम किया बांके बिहारी की जी की, भैया इतना अच्छा बना कर दिया, पाँव क्यों नहीं बनाए? उन्होंने कहा पाँव बना देता तो ये चित्र चल देता। यही अनपावनी भक्ति है। पाँव इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि मेरा भगवान चला जाएगा। ऐसे भरत ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, अनपायनी भक्ति को स्वीकार कर लिया। राम जी उनसे मिलेंगे, गुरु वशिष्ठ सभी मिलने जाके प्रणाम करेंगे सबसे। मेरे राम सबसे मिले, यहाँ तक कि हर कोई राम जी से मिलना चाहता है। सुंदरपाल वाले सब समनपुर वाले भगवान से मिलना चाहते हैं। तो सीता जी ने कहा प्रभु अकेले हो तुम? अब ये सब लोग, बच्चे बूढ़े जवान सब मिलना चाहते हैं। बोले चिंता मत करो, सब मिल जाएंगे। बोले क्या? बोले सबसे मिल जाएगा। सब कोई एक एक राम चाहता है, हर कोई एक राम चाहता है अपना, मुझे एक राम चाहिए। माताएं भी राम चाहती, बच्चे भी राम चाहते, जवान भी चाहते, बेटियां भी चाहते कि राम मेरा हो। तो वही राम अनेक रूप आए, अनेक रूप आए, एक रूप से अनेक धारण कर लेता है। जिसके पास देखो उसी के सामने राम खड़ा है, माताओं के पास खड़ा है, भाइयों के पास, सबके पास एक एक राम है। सबका एक एक राम हो गया। क्षण में सबहे मिले भगवाना, उमा मरम यह काहुना जाना। सबसे मिलते हैं, 40 हो गए कीजिएगा। सबसे मिलने के बाद गुरुदेव जी के चरणों में समर्पित होते हैं। वामदेव जी को प्रणाम किया है। इसके बाद राम का आदर्शवाद देखिए। माता कौशल्या दौड़ती जैसे कोई शाम को जंगल से फिरने वाली और गाय अपने घर आती बछड़े के लिए, तो कौशल्या तड़प रही थी कि मेरा बेटा राम 14 वर्ष के बाद आया। कौशल्या से, लेकिन सबसे पहले राम किससे मिलते? प्रथम राम भेटे के प्रथम राम भेटे सरल स्वभाव भगत मत भेई। सरल स्वभाव भगत मत भेई। कौशल्या से मिले राम, सुमित्रा से मिलते हैं, लेकर भी केकई नहीं दिखा रही है। राम ने देखा दोनों माताएं दिखा नहीं, मेरी माँ केकई। राम जी चल दिए केकई के भवन की ओर। लोगों का पीछे से तांता लग गया। 14 वर्ष से जो केकई का महल रास्ता साफ नहीं की गई थी, 14 वर्ष के झंकार खड़े हुए थे। राम अपने पैरों केकई भवन की ओर जाते हैं। सबने कहा ये क्या कर रहे हैं? जहाँ से गए थे फिर वहीं जा रहे हैं। जिस मंदिर से गए थे केकई के, अब फिर जब 14 वर्ष के बाद आए वो फिर जा रहे, कहीं फिर 28 वर्ष को न चले जाए, बड़ी समस्या। मेरे राम केकई के भवन में जाते हैं। विजयानंद त्रिपाठी एक बात लिखते हैं, मैंने उनकी टीका को पढ़ा। केकई के पास कोई नहीं जाता है, न कौशल्या जाती है, न कोई नहीं जाता है। अयोध्यावासी तो बोलता नहीं केकई से। अकेली एक झोप अपने महल में पड़ी है, रात दिन रोती है। पास में वो मंथरा भी वहीं रहती थी। कहाँ जाएगी वो? बाहर निकलती तो पत्थर से मार डालेंगे लोग। एक तो शत्रुघ्न ने अधमरा कर दिया बेचारी को, मल्लम पट्टी उसकी कमरे में होती रहती। 14 वर्ष वो भी बहुत भुगती है, भुगतमान था। और केकई की स्थिति तो वो थी, जब केकई को राम की याद आती थी तो अपना मस्तक दीवार पर पटकती थी, खून के फव्वारे छूट जाते थे, जैसे किसी पेंटर ने पेंट कर दिया। पूरी दीवार रंगी हुई थी। राम जी दस्तक देते हैं, माँ तेरा बेटा राम आ गया है, खोल किवाड़े।
लेकिन उठने की हिम्मत नहीं थी। 14 वर्ष न जिसने खाया हो न पिया हो, एक साड़ी में जिसने 14 वर्ष निकाल दिए हो, कैकेयी का वर्णन कोई नहीं, उसकी दशा को कोई कह ही नहीं सकता है। राम देखते हैं, पूत पतहीना दुख दीना, माँ पूत पतहीना, पति भी गया और बेटा भी गया तेरे काम से। पूत पतहीना दुख दीना, चिंता की चिता की झुलसाई हुई नारी है। पंकज पराग राग जिसका लुट चका भोग चुकी, बिद की विडंबना बिचारी है। पंकज पराग राग जिसका सुहाग लुटा, तो क्या बचा उसका? मूक हुई बाणी, आंख में रहा ना पानी। कैकेयी को रोने के लिए भी उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। कैसे जिए होगी? राम ने दस्तक दी, किबाड़ खुल गया। राम को देखा तो कैकेयी बेहोश हो जाती है। राम दौड़ते हैं, अपनी माँ को छाती से चिपका लिया, और राम ने जब छाती से चिपकाए तो राम प्राणों का प्राण है। राम प्राण नहीं, प्राणों का प्राण है। कैकेयी के प्राणों का संचार हुआ। माँ के चरणों में राम लिपट गए। राम ने कहा, माँ अब क्या राम की राजगद्दी नहीं देखेगी क्या? अब तो खुश है ना? कैकेयी की कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं। बेटा राम, मैं धन्य हो गई। मैं तो सोचती नहीं थी कि मेरा बेटा मेरे पास आएगा, लेकिन तूने मुझे धन्य कर दिया। राम एक काम और कर दे, थोड़ा सा उस भरत को बुलवा दे थोड़ा सा मेरे पास। भरत सामने थे, इधर आओ भरत। कहो प्रभु। राम ने अपना अंचल फैला दिया, वो चला फैला दिया। भरत इस झोली में एक भीख डाल दे तू राम के लिए। महाराज उल्टी गंगा मत बहाओ, पहले तो मांगने का अधिकार मेरा है ना। मैं मांगू फिर बाद में देखा जाएगा। तो बोले तू मांग ले, बाद में मुझे दे देना। भरत कहते हैं, कैकेयी ने एक बात राम जी से कह दी थी कि राम एक बार मुझे भरत से माँ कहलवा देना, बस एक बार मेरे भरत माँ कह दे, क्योंकि उसने मेरा त्याग कर दिया है। अब तो तू आ गया है ना, तेरी बात मान जाएगा, मेरी तो मानता नहीं, वो तो देखता नहीं है, तो एक बार माँ कहलवा दे बस। तो भरत जी ने एक बात कही, पहले वरदान हमें दीजिए आप। बोले मांगो। बोले अवधपति श्री राम जी यह मोह मांगे देव, माँ से मैं माना कहूँ यह मोह मांगे देव। नहीं कहूँगा माँ, ये मुझे पहला वरदान दो। राम भी चौंक पड़े कि जिसलिए झोली फैलाई थी वो तो खाली हो गई झोली। ठीक है, माँ को वचन दिया मैं माँ कहलवाऊंगा। भरत सामने खड़े थे, राम जी माँ कैकेयी की गोदी में बैठ गए। बोले भरत बताओ मैं कहाँ बैठा हूँ? भरत ने कहा प्रभु आप माता कैकेयी की गोदी में बैठे हो, और जिस माँ कैकेयी की गोदी में जो बैठ जाता है वो तो सम्राट होता है, अयोध्या का राजा होता है। इन्हीं ने तो तुमको निकाला है, अब तो ये राजा बनाएगी ना, अब तो अयोध्या के राजा बन जाओगे ना प्रभु। बोले अब तेरी छाती ठंडी हो गई? कह रहा तेरा भरत माता कैकेयी की। हाँ। बोले इससे पूछो तो इसने क्यों मेरा त्याग किया? ये माँ क्यों नहीं कह रहा था? बोले भरत जैसा संत माँ तेरे लिए से विरोध नहीं है, तेरे लिए विरोध नहीं किया उसने, तुझे त्यागा नहीं है। अगर त्यागा होता तो तेरे चरणों की सेवा नहीं करता, लेकिन त्यागा नहीं, तेरे विचारों के परिवर्तन करने के लिए उसने सारे कार्य किए हैं। अब माँ इसलिए नहीं मैं कह रहा था कि अभी 14 वर्ष के बाद मेरे राम आए, और अगर मैं कैकेयी को माँ कहता हूँ और उसकी फिर ममता उमड़ पड़ी और उसने कहा अब 28 वर्ष के चले जाओ, तो महाराज मैं इसलिए नहीं कह रहा था। मिले हैं, ज़्यादा समय नहीं लीजिएगा, वहाँ से चलते हैं, सीधी राजगद्दी की तैयारी हो रही है। गुरुदेव से कहा महाराज अब देर करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने पहले देर कर दी थी, रात ही में राजगद्दी करनी थी तुम्हें, लेकिन अब एक क्षण की देर नहीं है, भगवान को राज सिंहासन पर बैठा लो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दो चार बातें जल्दी में कह लूँ मैं, फिर राज्याभिषेक भगवान का कराना। सारा परिचय दिया है, हमारे गुरुदेव हैं, ये मेरे सखा है, सबको आशीर्वाद मिला है। राम जी से राम गुरुदेव ने कहा प्रभु राजगद्दी की तैयारी हो चुकी है। हनुमान जी से कहा 7 समुद्रों का जल होना चाहिए, सभी औषधियाँ होना चाहिए। पूजा आचार्य जी बैठे, पूरी लिस्ट बनी रखी है राजगद्दी के इनके पास, सारी व्यवस्था है, भगवान को राज तिलक कराना है। हनुमान जी सारी व्यवस्था पूरी कर देते हैं, उन्हें क्या लगता है देर।
सिंहासन तैयार हो रहा है। राम जी सिंहासन की तैयारी हो रही है। अपने सखाओं को भेजो सरयू में स्नान कराए जाए। सारे सखाओं को ले जाते हैं। एक बार जयकार कर दो सरयू मैया की, सरयू मैया की जय। सारे ऋक्ष वानरों ने सरयू में स्नान किया। रामनवमी में सता वर्णन तुम्हें क्या बताऊं, बहुत समय से 40 वर्ष से भी ज़्यादा मुझे वहाँ जाते हो गया। अब तो चाहे परिवर्तन हो गया, बहुत पुरानी 40 साल पहले की बात थी। जब रामनवमी आती थी तो आप सरयू में जाइए, नाप के एक लकड़ी गाड़ आइए। जब 12 बजता था तो सरयू में बाढ़ आती थी। वो बादल हो चाहे ना हो, पर रामनवमी के दिन 4 बूंद पानी पड़ता था। बादल आएंगे, राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो ये अयोध्या का नाम है। आज सब सरयू में स्नान कर रहे हैं। कौन है? बंदर, ऋक्ष। लेकिन जब स्नान किया तो कोई बंदर नहीं रहा, कोई बंदर नहीं। हनुमदाद आदिक सब बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। सब मनुष्य हो गए। इसके बाद सखाओं ने स्नान किया। गुरुजी ने कहा लक्ष्मण का स्नान कराओ, शत्रुघ्न का स्नान कराओ, भरत का स्नान कराओ। राम जी अपने हाथों से भाइयों का स्नान करा रहे। लक्ष्मण का स्नान कराया, शत्रुघ्न का स्नान कराया, भरत को सोने के पीढ़े पर बैठाला। मेरे राम ने भरत का स्नान करा। पुन करुणानिध भरत हकारे, पुन निज राम जटा निनवारे। भरत की जो 14 साल की जटाएं बन चुकी थी, अपने हाथों से मेरे ठाकुर जी उनकी जटाएं सुलझा रहे हैं। भरत रो रहा है, प्रभु गद्दी की तैयारी हो रही है, तुम मेरी जटा सुलझाने में लगे हो। राम जी ने कहा भरत अब मेरा काम तेरी जटा सुलझाने का है। तूने तो राम के लिए सब सरल कर दिया है ना, अब राम को कुछ नहीं करना है। अब तो मैं तेरी जटाओं को सुलझाऊंगा। ये है बड़ा भाई। जटाओं का सुलझाने का मतलब है हमारी जीवन की समस्याओं का सुलझाना। बड़ा भाई वो है जो परिवार की समस्या को सुलझाता है। लेकिन आज का बड़ा भाई जितना नुकसान पहुंचाता है, बड़ा भाई जितना चाहता है परिवार में कितने जल्दी उलझन पैदा हो, सुलझाता नहीं, उलझाता है। भरत रो रहे हैं, जटाएं सुलझा दी गई हैं। अब राम जी से कहा तुम स्नान करो। भरत जी दौड़े। राम जी ने कहा नहीं नहीं, मैं राजा बनने जा रहा हूं, तो राजा का कर्तव्य होता है जनता की सेवा, प्रजा की सेवा करना राजा का कर्तव्य होता है। जब राजा अपने हाथ से स्नान नहीं कर पाएगा, अपने हाथ से नहीं करेगा, तो प्रजा की सेवा क्या करेगा? राजा वो है जो प्रजा की सेवा करने के लिए, जो राजा अपने हाथ से स्नान न करे तो फिर वो सेवा कर पाएगा? तो सेवा कराता रहेगा। रामराज का अर्थ है कि सेवा, इसलिए मैं अपनी स्वयं सेवा करूंगा। भरत एक तरफ हो जाओ। राम स्नान कर रहे हैं और राम गुरुजी ने कहा स्नान करो। भगवान स्नान करते हैं। सुंदर स्नान किया मेरे ठाकुर जी। पुनि निज राम जटा निनवारे, पुनि करुणा निध भरत हकारे। इसके बाद स्वयं भगवान ने स्नान किया है, अपने हाथों से स्नान किया, वस्त्रों से अलंकृत होते हैं। गोस्वामी जी एक बड़ी प्यारी अर्धाली लिखते हैं। भगवान जब स्नान कर लिए, गोस्वामी जी महाराज लिखे निज कर भूषण। भगवान स्नान ध्यान करके अंग अंग प्रभु भूषण साजे, देख अनंग कोट सत लाजे। मेरे भगवान जब स्नान करके आभूषणों को धारण करते हैं तो बाबा तुलसी लिखते हैं अंग अनंग देख सत लाजे। छोटी उपमा कर दी तुलसी ने, छोटी उपमा कर दी। भगवान जब स्नान करके आभूषणों को धारण करने, बहुत छोटी उपमा है। वो जब मेरा राम तपस्वी है तो बुंदेलखंड की देवियां का कहती थी कोट मनोज लजावन हारे। यहाँ तो एक ही कोट, वहाँ तो कोट मनोज। जब मेरे महाराज कोई वस्त्र धारण नहीं करते तब कोट मनोज थे, वो आज आभूषण धारण करने से सतई तो लाजे, कौन बड़ी कीमत हो गई उसमें। बोले भगवान आभूषण धारण करने से अर्थ करना पड़ेगा। बोले आभूषण धारण से करने से राम अच्छे नहीं लगते हैं।
फिर अर्थ क्या है? बोले जिस अंग पर राम जी आभूषण धारण कर लेते हैं वो आभूषण अच्छा लगने लगता। अर्थ ये होना चाहिए, राम जी की शोभा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है, वो तो आभूषण का वर्णन किया है हमारे तुलसी बाबा ने कि जहाँ आभूषण धारण कर लेते हैं वो आभूषण अच्छा लगता। सरकार तैयार हो गए, बहनों आपकी बारी आ गई बहुत जल्दी में, बहुत ध्यान देना है आप। अब जानकी मैया को बुला रहा हूँ। महाराज दशरथ जी ने, वो महाराज श्री वशिष्ठ जी ने महाराज ने कहा कौशल्या जाओ बहुओं का स्नान कराओ। आज की बहू, अगर आज की सास एक ही बार जलघला में ले जाके बहू का स्नान करा दे डब से, डब का साबुन हो और कियो कार्पिन तेल हो, स्नान करा दे, तेल लगा दे, कंघी कर दे, तो फिर वो बहू जिंदगी भर सास को डब ही डब लगाएगी। समझ गई ना? तो ध्यान रखना, तुम बहुओं वाली बैठी हो ना, एक बार स्नान करा के तो देखो ना। और जो गले में 5 ग्राम की चाबी डाले हो ना लोहे की, जब पवार दो काहे हम अपने गले में डाले पड़ दे दो बहू को, हो जाएगा काम। कौशल्या स्नान करा रही है। सासुन सादर जान की, क्या शब्द हैं तुलसी जी के? सादर सासु जान की मज्जन तुरत कराए, दिव्य वसन भूषण सब अंग अंग सजे बनाए। कौशल्या ने स्नान कराया, अलंकृत किया। बेटा सीता कौन सी साड़ी पड़ेगी, अब राजरानी बन रही है। आज की बहू होती तो कहती थी रतलाम की मंगा लो, नहीं बनारस की मंगा लो। कौशल्या से जानकी ने कहा माँ कोई साड़ी नहीं। जो साड़ी माता अनसुईया ने दिव्य बसन भूषण पहराए थे, जिस साड़ी ने मेरे 14 वर्ष विपत्ति के दिन देखे हैं, आज वही साड़ी राजगद्दी का आनंद लेगी। बहनों ये सारे चरण तुम्हारे जीवन के लिए हैं। सिंहासन तैयार हो गया है, ठाकुर जी विराजे हैं, बस भगवान को विराजमान करा रहा हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। मेरे ठाकुर जी महाराज गद्दी पर विराजने वाले हैं। यहाँ सारी तैयारियां हो चुकी, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। प्रभु राम जी जानकी के समेत सिंहासन पर बैठ रहे हैं। इसके पहले एक लाइन 2-3 बातें मैं जल्दी से कह दूं, और ठीक 12 बजे मुझे विराम करना है क्योंकि जाना भी है लोगों को, इसलिए भगवान विराजेंगे। इसके पहले रामराज की एक भूमिका आपको दे दूं। भरताद अनुज विभीषणांगद हनुमदाद समेत थे, गहे छत्र चामर बिजन असक्त परम विराजते। भगवान जब गद्दी पर विराजेंगे तो भरत जी छत्ता लेके, शास्त्री जी पीछे खड़े हो जाएंगे। भरत जी छत्ता लिए पीछे खड़े हैं, शत्रुघ्न जी चमर डुला रहे हैं, लखनलाल जी और वस्त्र लिए हैं। सारा चित्र का ये आप दर्शन करेंगे। गोस्वामी जी ने एक ही छंद में सारा वर्णन कर दिया है। भरताद अनुज विभीषणांगद हनुमदाद समेत थे, गहे छत्र चामर बिजन अस शक्ति परम। कोई शक्ति लिए है, कोई चर्म लिए है, कोई चमर डुला रहा है। भरत जी पीछे खड़े। गुरु जी तिलक करने वाले हैं, होने वाला है तिलक, लेकिन तिलक होने के पहले भरत के आंखों में आंसू देखे। गुरुजी ने कहा भरत प्रभु की गद्दी हो रही है, तेरे आंखों में आंसू हैं, क्या राम को उतार कर गद्दी से नीचे कर दूं, तुझे राजा बना दिया जाए? भरत जी ने कहा इसलिए नहीं रो रहा हूं, मेरे रोने का कारण प्रभु समझने का प्रयास करो। बोले मैं सोचता था कि 14 वर्ष के बाद मेरे ठाकुर जी आएंगे तो मैं भगवान के चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिलेगा, पर वहां तो मेरे हनुमान जी बैठे हैं, वहां तो जगह ही खाली नहीं है। भाई राम कथा के श्रोता में तो बैठेंगे ना। तो बोले हनुमान जी बैठे हैं। हाँ मैं बैठना चाहता था, लेकिन भगवान ने मुझे पीछे छत्ता दे के खड़ा कर दिया। राम मैं तुमसे पूछता हूँ, भरत को तुमने पीछे छत्ता दे के क्यों खड़ा कर दिया, इसका उत्तर दो। राम जी ने कहा प्रभु भरत को छत्ता इसलिए दिया गया, मेरा राम राज तो उसी वक्त हो जाता अगर भरत ननिहाल नहीं गया होता। अगर ननिहाल भरत शत्रुघ्न नहीं गए होते तो मेरी राजगद्दी अयोध्या में हो जाती, लेकिन ये दोनों भाई चले गए, राज फेल हो गया। इसलिए राम का राज गुरु जी तब होगा जब भरत ऐसे संत की छत्र छाया इस राम पर होगी, तब कहीं अयोध्या का राज होगा। जब तक संत की छत्र छाया नहीं होती है तब तक राम राज्य नहीं होता है। आज मेरे राम जी गद्दी पर विराज रहे हैं, जरा जयकार करिएगा। राम जी जब गद्दी पर विराजे हैं तो रति दिव्य सिंहासन मांगा, सिंहासन मंगाया गया। सारी व्यवस्थाएं शास्त्री जी के द्वारा हो चुकी हैं, वाणी के द्वारा। लीजिए भगवान श्री सीता के समेत राजगद्दी पर विराजते हैं, राजगद्दी पर विराजे हैं।
एक बार जरा जयकार कर दीजिएगा। बोलो कनक बिहारी भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय जय। भगवान विराजे हैं। वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा तिलक किया जाएगा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, 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 मुनि पे प्रण कह आयुष दीना, पुनि बे प्रण आयुष दीना। बैठे राम राजे त्रिलोका, बैठे राम राज त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजी नहीं काहू व्यापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सुत बिलोक हर्षित महतारी, सुत बिलोक हर्षित महतारी। कौशल्या जी अपने राम जी की आरती करेंगे। गोस्वामी जी महाराज वर्णन किए। सुत बिलोक, तीनों माताएं कौशल्या के कई अपने राम को राजा बना दी है। आज आरती करेंगे। पर राम राज की व्यवस्था क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। राम राज नहीं, राम की राजगद्दी हो जाती है। अब आप ये भगवान के साक्षात विग्रह बैठे हुए हैं, इनका पूजन और आरती की तैयारी करिए। और मैं तब तक एक भजन पेश करूंगा। सुंदरपुर की पावन वसुंधरा पर भगवान का श्री राम का राज अभिषेक हो गया। वो जहाँ राम जी राजगद्दी पर विराज जाते वहाँ तीनों ताप समाप्त हो जाते। दैहिक दैविक बोल दीजिए आप। दैहिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। आज भगवान का राज्याभिषेक बड़ा विधिवत डॉक्टर परम वंदनीय श्री मुकेश जी आचार्य जी के द्वारा काशी परम धाम से उज्जैन नगरी महाकाल की नगरी से मैं महाराज जी पधारे हैं। मैं इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। लीजिए राजगद्दी का एक दर्शन बड़ा प्यारा सा। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जैसे गुरुजी ने बताया कि जब भगवान श्री राम गद्दी पर बैठे, वशिष्ठ मुनि आदि जो संत थे, आज हमारा सबका सौभाग्य है वशिष्ठ के स्वरूप में आचार्य श्री डॉक्टर मुकेश मूरत जी महाराज पूजन कर रहे हैं। उनके साथ उज्जैन नगरी से पधारे हुए महाराज श्री भी पूजन कर रहे हैं। आप सभी लोग मुख्य यजमान पूजन करेंगे। मुख्य यजमान के बाद आप सभी लोग भगवान के राज्याभिषेक में भगवान का पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें और अपने आप को चरितार्थ करें। आइए महाराज श्री के द्वारा हम लोग श्री राम कथा की दिव्य बातों को श्रवण कर अपने जीवन को में उतारें। आइए महाराज श्री के द्वारा हम भजन के माध्यम से आनंद एक भजन सुनिएगा, तब तक तिलक चलता रहेगा। गद्दी पे विराजे राजा राम, अरे गद्दी पे विराजे राजा राम, फूलन अवध में फूलन वर्षा हो रही। गद्दी पे विराजे राजा राम, अवध में फूलन वर्षा हो रही। गद्दी पे विराजे राजा राम, अवध में फूलन वर्षा। बढ़ाओ थोड़ा। रही गद्दी पे विराजे राजा राम, अवधों में फूलन वर्षा हो रही। के मन के
मन केसर गाइए और के मन उड़त है गुलाल अवध में फूलन वर्षा हो रही है धरती पे मन उड़ात गुलाल अवधों में फूलन बरसा हो रही है। नौ मन केसर गारिए नौ मन केसर गारिए अरे 10 मन उड़त है गुलाल अवध में फूलन वर्षा हो रही है। अरे 10 मन उड़ात गुलाल अवधों में फूलन बरसा हो। बड़ा प्यारा महोत्सव है। अब भगवान गद्दी पर विराज गए हैं और शिवरात्रि का महोत्सव आ रहा है। रघुनाथ जी की होली और वांके बिहारी के अनन्य भक्त बैठे हैं, वहाँ तो लठमार होली चलेगी वृंदावन में। लीजिएगा, एक होली की एक लाइन पढ़ रहा हूँ। अरे होरी खिले रघुबीरा, एक बार जयकार करिए। अरे होरी खिले रघुबीरा अवध में होरी खिले रघुबीरा रघुबीरा अवध में होरी खेले रघुबीरा। माइक इसको थोड़ा बड़ा इसकी आवाज बुलंद करो। होरी खिले रघुबीरा अवध में होरी खिले रघुबीरा होरी खेले रघुबीरा अवध में होरी खेले रघुबीरा। हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई। भाई महलन में वीरा अवध में होरी खिले रघुबीरा। भाई महलनों में वीरा अवध में होरी खिले रघुबीरा। समय बिल्कुल निश्चित है, एक विदाई गीत क्योंकि हम लोगों को जाना है, इसलिए विदाई गीत में एक पंक्ति पढ़ के विराम कर दूंगा। राज्याभिषेक हो चुका है। यहाँ के दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप नहीं रहेंगे। शिव पुराण हो रहा है, राम जी की कथा, इसलिए चलते चलते एक बात कहूँ, मत प्यार करो परदेसी से, परदेसी से। ये सब परदेसी बैठे हैं, भूल के प्यार नहीं करना जी, किसी के सगे नहीं होते। बाप मताई के वे संत हो गए, अभी किसके होंगे? तो भगवान के प्यारे। ये आप लोगों के नहीं है, भगवान के प्यारे। परिवार छोड़ दिया, संत हो गए, तो ये तुम्हारे होंगे तो भगवान के हैं ना। इसलिए इनके चरणों में प्रेम करो, पर मत प्यार करो परदेसी से। एक दिन तो विदा हो जाएंगे, मत प्यार करो परदेसी से। एक दिन तो विदा हो जाएंगे, मत प्यार करो परदेसी से। मत प्यार करो परदेसी से, एक दिन तो विदा हो जाएंगे। विदा हो जाएंगे, अपनी बात कह रहा हूं। जो प्रेम दिया तुमने हमको, हमारे पूरे समाज की टीम का, आचार्य डॉक्टर मुकेश जी का, हम लोगों का, जो इन्होंने हमारी ललता और बेटी कमला ने स्वागत किया है। जो प्रेम दिया तुमने हमको, हम तो न भूला अब पाएंगे, हम तो न भुला अब पाएंगे, हम तो न भूला अब पाएंगे। यदि दिल से याद किया हमको, यदि दिल से याद किया हमको, तो दौड़े चले हम आएंगे।
कि दिल से याद किया हमको, तो दौड़े चले हम आएंगे। बहुत अच्छी बात। संसार मुसाफिर खाना है, जो आया है उसे जाना है। संसार मुसाफिर खाना है, जो आया है उसे जाना है। यदि कृपा प्रभु की रही अगर, यदि कृपा प्रभु की रही अगर, आकर के कथा सुनाएंगे। यदि कृपा प्रभु की रही अगर, आकर के कथा सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। आरती की तैयारी करिए, 5 मिनट में आरती हो जाना चाहिए। ओम हरि ओम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान श्री राम की दिव्य कथा को श्रवण कर चुके हैं। आइए भगवान की दिव्य आरती में सम्मिलित होकर अपने आप को चरितार्थ करते हैं। ओम हरि ओम। अग्निर्देवता, भातोर्देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वशवो देवता, रुद्रा देवता, द्वितीया देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। देख रहे हो भगवान का दिव्य विग्रह। बाम भाग सोहत जग जननी, बाम भाग सोहत जग जननी, शरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में बल बल जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। राम कथा नित शिव जी गाए, हे राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा हनुमत मन भाए, हे राम कथा हनुमत मन भाए। इन चरणों में पुष्प चढ़ाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जलेन
शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य एकतन्त्रेण मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जगनेन जगनमाजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यः तेहनाकं महिमानः सजन्त चतुर्भूर्वे साधयाः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमो नमः। बोले गणपति गजानन भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सभी अवाहित देवी देवताओं की जय जय। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। अयोध्या धाम की जय जय। नर्मदा मैया की जय हो। शिव महापुराण की जय जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। भगवान का दिव्य राजगद्दी बड़ी विधिवत आप लोगों के द्वारा संपन्न हुई। आज यज्ञ का हवन का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अभी महाराज जी हमारे डॉक्टर साहब जी की 1:30 बजे 2 बजे से शिव पुराण की कथा होगी। इसके बाद अब सारी व्यवस्था हमारे आचार्य जी बता देंगे। मैं अपने दोनों जुगल राजकुमारों को एक शेर पढ़ रहा हूँ चलते वक्त। काशी विश्वनाथ पूरी कृपा करेंगे। बड़े बापूजी ने महामंडलेश्वर बंद कर दिया के लिए एक शेर पढ़ा था, मुझे याद आ गया। अवधेशानंद गिरी जी के लिए मैं अपने जुगल वाक़े बिहारी को पढ़ रहा हूँ। अजब से अजीब सिलसिला है आपकी दोनों की मोहब्बत का, अजीब सिलसिला है आपकी मोहब्बत का, ना हम कैद में रहे ना हम फरार हो पाए। इन्होंने अपने प्रेम की डोरी में ऐसा बांध लिया कि हमारे 9-10 दिन 11 पता ही नहीं पड़े कैसे कर गए। ये प्रेम की सेंटर जेल ऐसी है, इसमें जो बंध जाता है सदैव सदैव के लिए जुड़ जाता है। बाकी बिहारी से प्रार्थना करता हूँ भगवान इनका ऐसा ही आगमन बना रहा है हमारे डॉक्टर साहब जी के साथ, और मैं इन सब का दर्शन अपने नेत्रों से करता रहूँ, यही मेरा परम सौभाग्य है। समस्त परिवार के लिए कमला बेटी, बच्चे, ललिता, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। काशी विश्वनाथ बहुत बड़ी कृपा करें आप पर। सभी श्रोता बंधुओं को, उनके मेहमानों को, सुंदरपुर, समनापुर जो भी यहाँ उपस्थित हों, वो जहाँ तक मेरी आवाज़ उनके पास जाती हो, भगवान श्री हनुमान जी महाराज सदैव सदैव कृपा बरसाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ वाक विश्राम। बोलो सियावर रामचंद्र की, काशी विश्वनाथ की, अपने अपने माता पिता गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर नर्मदे हर हर। महाराज जी के द्वारा अगला संदेश सुनिए। धन्यवाद। तिवारी जी तैयार हो जाओ, तुम्हारी गाड़ी तैयार।